अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपना क्लासरूम का टूर दे रही हूँ। आई रियली टेक प्राइड इन शोइंग माई क्लासरूम टू एवरीबडी और मैंने बहुत मेहनत की है, बड़ा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट और हेल्दी इन्वायरमेंट बनाया है। तो चले मैं आपको आइडियाज़ दूँ कि हमारे क्लासरूम किस तरह से इफ़ेक्टिव हो सकते हैं और किस तरह से हमारे बच्चे यहाँ आकर खुश होंगे इस तरह के माहौल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले तो मैंने ये तो मैंने कस्टमाइज़ बनवाया था, पर्सनलाइज अपना यहाँ पे वेलकम मैसेज, वेलकम टू मिसेस धनानी's ब्यूटीफुल वर्ल्ड where you will leave your mark forever. So I'm not saying कि आप बनवाएं, लेकिन हमारे SLD पे बहुत से आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर्स हैं जो अपनी एडवर्टिजमेंट करते रहते हैं। तो आप लो कॉस्ट नो कॉस्ट पे उनके आइडियाज़ ले सकते हैं। आप उनको ऑर्डर दें, वो बड़े मज़े का आपको बना के देंगे। तो ये बच्चों को एक वेलकमिंग लगता है, पेरेंट्स को वेलकमिंग लगता है। जब ये देखते हैं तो अच्छा लगेगा आपकी क्लास को, ये इट वुड एड वैल्यू टू योर क्लासरूम। अच्छा देखिए, ये मेरा सोशल स्टडीज़ का बोर्ड है जहाँ पर मैप से कहानी शुरू होती है और हम अल्बर्टा में रहते हैं। तो पूरा अल्बर्टा के प्रोविंस की जो हिस्ट्री है वो सारी मैंने पिक्चर्स में कैप्चर की है। और ये पूरा जो है वो बच्चे देखते हैं कि किस तरह से अल्बर्टा केम इनटू बीइंग और कैसे उनके एंसेस्टर्स रहते थे और क्या क्या होता था। वो कंपेयर करते अपनी लाइफ को और विथ हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ अल्बर्टा। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप सिंध को पाकिस्तान का मैप लगाएं और फिर सिंध को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। कोई भी प्रोविंस में, अगर आप पंजाब में तो पंजाब, बलूचिस्तान में तो बलूचिस्तान, तो उस प्रोविंस के हाइलाइट्स आप लगाएं तो बच्चों को कनेक्शन बच्चे बनाएंगे कि यस दिस इज़ हाउ आवर प्रोविंस केम इनटू बीइंग और ये हमारी हाइलाइट्स है हमारे प्रोविंस की। So, ये मेरा जनरल साइंस इंक्वायरी वॉल है। जनरल साइंस का मतलब ये नहीं कि जो मेरे साइंस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं सिर्फ वही मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगी। इट्स अबाउट साइंस अबाउट एवरीथिंग। सो यहाँ पर मैंने एक टीज़र यहाँ पे डाला है, व्हाट वुड हैपन इफ़। तो मेरे बच्चे दे कम अप विथ इंक्वायरी क्वेश्चंस। अब देखें, यहाँ पे एक बच्चे ने ये रिस्पॉन्ड दिया, व्हाट वुड हैपन इफ़ रशिया इन्वेडेड यूक्रेन। What would happen if black hole enters the solar system? What would happen if dinosaurs came back? What would happen if we had summer party at school? तो वो they come up with different questions every time और फिर हम एक schedule time में हम एक टाइम सेट करते हैं कि इस दिन हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं कहती हूँ चलें, ये आपने ये कमेंट दिया, अब लेट्स सी अगर क्या होगा अगर रशिया इन्वेड कर दे यूक्रेन। व्हाट वुड बी द रिपरकशंस, व्हाट वुड बी द साइड इफेक्ट, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो इस तरह बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और वो रिस्पॉन्सेज देते हैं और हमारा एक अच्छा इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स हो जाता है। यहाँ मेरे सारे व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, ये सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ पे मेरे सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर मैं सिंपल मशीन आजकल करवा रही हूँ साइंस में, सो हाउ इज़ इट चेंजिंग, what is causing simple machines to work better and how does it work, how important it is, and ये सारे questions मैं यहाँ पे थ्रो करती हूँ। तो बच्चे जो हैं वो they make connections और इस तरह उनकी in depth understanding होती है। जो भी मेरा साइंस का कॉन्सेप्ट चल रहा होता है तो मैं उसके फ्लैश कार्ड्स वगैरह यहाँ बना के मैं स्टिक कर देती हूँ। तो वी ऑफ्टन गो बैक एंड फोर्थ, वो विज़िट करते हैं, उनको बार बार रिमाइंड कराती हूँ सी दिस इज़ व्हाट वी आर डिस्कसिंग। और फिर जो मैं उनको लर्निंग इंगेजमेंट्स कराती हूँ तो वो इससे कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये मेरा मोटिवेशनल बोर्ड है जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हैव यू फिल्ड अ बकेट टुडे। सो एवरी डे वी डिस्कस। जब वो रिसेस से आते हैं, कभी उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो हम पूछते हैं ओके हुज बकेट डिड यू फिल इन, हुज बकेट डिड यू एक्चुअली डिप टुडे। सो इस पे हम फिर रिफ्लेक्शन करते हैं, दे रियलाइज कि हाँ ये नहीं होना चाहिए था।
अच्छा, यहाँ मैं आपको एक आइडिया दूं कि ये मेरे बाथरूम और ड्रिंक के पास हैं। जब उनको पानी पीने के लिए जाना होता है या वाटर बॉटल्स फिल करने के लिए जाना होता है बाहर, या फिर वो वॉशरूम जाते हैं, तो ये मेरे जो है ना, ये मेरे टैग्स हैं। वो क्या करते हैं कि लेसन में किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। जिसको भी जाना है, एक बॉय है और गर्ल है, उसने अपना टैग उठाया, अपनी डेस्क पे रख दिया। सो दिस वे टीचर इज इन्फॉर्म कि बच्चा कहाँ गया है। तो टैग देख लिया उसकी डेस्क पे, दैट मीन्स बच्चा चला गया बाहर। सो नोबडी डिस्टर्ब्स, और लेसन भी डिस्टर्ब नहीं होता, और बच्चों को फ्रीडम है कि वो बगैर इजाज़त के चले जाएं। ठीक है। और यहाँ पर तो ये बच्चों को शौक है, वो खुद ही डेट मेंटेन करते हैं कि कल क्या दिन होगा, आज क्या था, वेदर कैसा है, वो सारे मेंटेन करते हैं। ये मेरा बर्थडे का वो है, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं कि उनके बर्थडे के डेट्स लिखी हुई हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, तो एवरीबडी नोज कि उसका बर्थडे या इसका बर्थडे। तो फिर जब क्लास में बच्चे आते हैं तो सब कलेक्टिवली विश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने सारे मोटिवेशनल कोट्स लगाए हैं, तो कभी बच्चे इफ़ दे फील सैड या फिर कोई उनका मोरल डाउन होता है, तो मैं सीधा लेकर जाती हूँ एंड वी डिस्कस, सी दिस इज व्हाट्स रिटन, नो वन इज परफेक्ट, दैट्स व्हाई पेंसिल हैव इरेजर। सो सारा मैं एक एक पढ़वाती हूँ, तो वो वहाँ वापस उनकी स्पिरिट वापस आ जाती है। अच्छा, ये मेरा हमारा एप्सन बोर्ड है, जिसको आप स्मार्ट बोर्ड भी बोलते हैं। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, एंड आई नो हमारे पाकिस्तान में बहुत से स्कूल्स में ये रिसोर्सेज नहीं हैं, मल्टीमीडिया नहीं है। तो अभी आजकल मेरा ये सिंपल मशीन का यूनिट चल रहा है, तो मेरी स्टूडेंट टीचर आजकल प्रैक्टिकम कर रही है, तो उसने ये यूनिट पे काम किया है, तो वो आज ये पढ़ा रही थी। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज़ करें। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप सिंपल वाइट बोर्ड यूज़ करें, और इस तरह से जो विजुअल लर्नर्स हैं तो वो देखकर समझ सकते हैं। आज हमने एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये भी उनको एक टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन हो जाती है, तो बच्चों का लेसन बहुत इंगेजिंग हो जाता है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये जो मैं करती हूँ, आई एम डन नाउ व्हाट। अब आपकी क्लास में भी ऐसे बच्चे होंगे, बहुत से क्विक लर्नर्स हैं, अबव एवरेज हैं और बहुत जल्दी काम ख़त्म कर लेते हैं, तो फिर वो बोर होते हैं, और फिर ऐसा होता है कि उनमें से कुछ दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। तो मैं उनको इंगेज करने के लिए आई पुट सम चैलेंजिंग क्वेश्चंस ओवर हियर। साइंस फैक्ट्स हैं, यहाँ मैथ चैलेंज है, यहाँ पे मैं कुछ पजल्स डाल देती हूँ, यहाँ कुछ राइटिंग विजर्ड्स हैं कि चले आप इसके ऊपर कुछ लिखो, और यहाँ मैं कुछ आर्ट का काम रख देती हूँ। तो व्हेन दे आर डन विद देयर वर्क, दे नो दे हैव टू गो हियर, वो निकालते हैं और वो इसमें बिजी हो जाते हैं। तो ना वो दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और बल्कि उनकी और एक्स्ट्रा लर्निंग हो जाती है। तो आई कीप ऑन चेंजिंग स्टफ, ठीक है। और फिर ये जो है मेरा रोज़ का स्केड्यूल है कि हमारा डियर टाइम से शुरू होता है, ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड। एज सून एज दे कम इनटू द क्लासरूम, वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, अपनी किताब निकालते हैं। लाइब्रेरी की क्लास में लाइब्रेरी कॉर्नर है, वहाँ से बुक लेते हैं, या स्कूल लाइब्रेरी की बुक है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। सो यहाँ पे मेरा स्केड्यूल है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ग्रीन और ब्राउन जो है वो हमारे पास 2 काउचेज़ हैं। तो बच्चों के टर्न लगते हैं कि आज ग्रीन काउच पे कौन बैठेगा और आज ब्राउन काउच पे कौन बैठेगा। दे रियली फील प्राउड कि आज उनको काउच पे बैठने का मौका मिला है, और बाकी सब कारपेट पे बैठते हैं ड्यूरिंग सर्कल टाइम। और ये जो है ये मेरे ग्रुप पॉइंट्स हैं। तो मैंने, हमारे पास 6 ग्रुप्स हैं, तो मैंने उनको मैं पॉइंट्स देती हूँ। पॉइंट्स किस बेसिस पे मिलते हैं कि उनका लर्निंग स्पेस क्लीन है, वो आपस में सोशली बहुत बॉन्डेड है, और अच्छी तरह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना काम सही टाइम पे वो सबमिट कर रहे हैं, और ज़्यादा लाउड चैट्स नहीं हो रही। तो सारा उनको क्राइटेरिया पता है, वो क्लासरूम अग्रीमेंट उन्होंने बताया था, जो मैं आपको बताऊँगी अगले बोर्ड पे। तो ये सब फिर उनको पॉइंट्स मिलते हैं, और मेरी जो लिमिट है वो 20 पॉइंट्स हैं। आज देखें एक ग्रुप को 19 मिल गए, तो जब वो 20 तक पहुंचेंगे तो उनको एक टेक डे मिलता है, एंड दे आर अलाउड टू ब्रिंग देयर गैजेट्स, देयर आईपैड्स एंड देयर फोन्स, और फिर हम वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, एंड फिर मैं उनको एक्स्ट्रा टाइम गेम्स के लिए देती हूँ। तो दे गेट वेरी हैप्पी, एंड पेरेंट्स नो अबाउट दिस, एंड माई प्रिंसिपल नोज अबाउट दिस। ये मेरा सबसे फेवरेट बोर्ड है, जो कि मैथ इंक्वायरी। तो जब वो मैथ का काम करते हैं तो
मेंटल मैथ हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो फिर देन आई कीप ऑन आस्किंग दीज क्वेश्चंस के हाउ डिड यू रीच टू दिस क्वेश्चन आंसर, व्हाट स्ट्रैटेजी डिड यू अप्लाई। तो अभी जो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो मैंने कहा इन्वर्स स्ट्रैटेजी आप यूज करें, तो कैसे आपने यूज करी, तो वो एक दूसरे को क्वेश्चन पूछते, ओके आई सॉल्व माई प्रॉब्लम लाइक दिस, हाउ डिड यू रीच टू दिस आंसर। तो उस बच्चे ने ये स्ट्रैटेजी यूज की, किसी और ने कुछ और यूज की, तो इस तरह मैथ इंक्वायरी होती है। तो इस तरह ये सारे क्वेश्चंस हैं कि व्हाट कीवर्ड्स हेल्प्ड यू, और how is this problem similar to other problem that we solved, can you please explain how you know your solution is correct। तो ये इंक्वायरी होती है। तो इस तरह बच्चे कनेक्शंस बिल्ड करते हैं और मैथ का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है। फिर ये मेरा लैंग्वेज आर्ट का है, तो राइटिंग स्किल में हम 6 ट्रेट्स ऑफ राइटिंग को फॉलो करते हैं, उनकी वॉइस, उनकी फ्लुएंसी, उनके वर्ड चॉइस, उनके आइडियाज़, उनके कन्वेंशंस। तो ये सारे कि भाई मेन आइडिया क्या है, टॉपिक सेंटेंस क्या है, सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है, आप कैसे इलाबरेट करेंगे, सस्पेंस कैसे लेकर आएंगे, ये सारे। और ये देखें एंटरटेनिंग, आपकी बिगिनिंग कैसे एंटरटेनिंग है, हाउ वुड यू कैच द अटेंशन ऑफ योर रीडर, आपके क्वेश्चंस और थॉट्स क्या है, मेन इवेंट क्या है आपकी राइटिंग के अंदर, आपका एक्शन पार्ट क्या है, डायलॉग्स आप कितने यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पंक्चुएशन मार्क्स आ जाएंगे, आपके साउंड इफेक्ट कैसे आ रहे हैं आपकी राइटिंग में, आपका राइटिंग बोरिंग तो नहीं है। और ऊपर आप देखें तो ये सारा स्टोरी राइटिंग का भी मैं यूनिट कराऊंगी, तो उनका थीम, उनका प्लॉट, उनका मूड, उनकी सेटिंग, कैरेक्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड टोन क्या होगा। और यहाँ पर मेरी मैथ वोकैबुलरी है, तो बच्चों को पता नहीं, अगर मैं कहूँ कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 नंबर्स, तो दे शुड नो के डिफरेंस की बात कर रही हूँ तो सब्ट्रैक्शन है, मैं ग्रुपिंग की बात कर रही हूँ तो डिवीजन आ जाता है, और मैं प्लस और टुगेदर और इंक्रीज ना के वोकैबुलरी यूज़ कर रही हूँ तो दे इट मीन्स दैट मैं एडिशन की बात कर रही हूँ, तो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज उनकी स्ट्रांग हो जाती है। अच्छा, ये मेरा लैंग्वेज आर्ट का है, तो अभी मैं शुरू करवाने वाली हूँ इनको राइटिंग स्किल्स इनकी। तो अभी सितंबर में ही टर्म शुरू हुआ, तो अभी मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पे हूँ, हाउ टू बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स की तरफ आई हूँ। तो आप जब ये राइटिंग करना शुरू करेंगे तो हमारे बच्चे ज़्यादातर, आपके पास भी ये होगा कि व्हेन दे स्टार्ट राइटिंग तो कनेक्टिव्स इनको नहीं आते कि हाउ टू लिंक पैराग्राफ्स एंड हाउ टू लिंक डिफरेंट सेंटेंसेस, वो बीच में गैप लगता है और सेंटेंस डोंट मेक सेंस। सो ये सारे मैंने डाल दिया कि इनको आइडिया हो जाए, ठीक है। सो ये मेरा रीडिंग कॉर्नर है, तो सुबह को आई रीड अलाउड विद देम, सारे बच्चे आके सर्कल में बैठ जाते हैं और मैं यहाँ चेयर पे बैठ के आई रीड अलाउड। और जो मैं बुक्स में सेलेक्ट करती हूँ वो मैं रियल लाइफ स्टोरीज फ्रॉम अदर कल्चर्स शुरू करती हूँ, यानी वो चूज करती हूँ ताकि बच्चों को पता चले कि वाइल सिटिंग इन कैनेडा what is happening in other parts of the world। तो वो एम्पैथी बिल्ड होती है, वो अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं। और यहाँ पर मेरे डिफरेंट लेवल्स हैं रीडिंग के, तो हर बच्चा क्लास में अलग लेवल पे पढ़ रहा होता है, तो किसी का J है, किसी का S है, किसी का T है, तो हाई अचीवर्स भी हैं और जो स्ट्रगल करते, तो उन सब के हिसाब से हमारे पास बुक्स हैं और हम उस हिसाब से केटर करते हैं। तो हर एक को लगता है कि यस मेरे लिए ये बुक है। एंड ये मैं जब रीडिंग का एक वीडियो करूँगी कि क्या स्ट्रैटेजीज मैं यूज़ करती हूँ रीडिंग का पैशन डेवलप करने के लिए, वो मैं आपको बताऊँगी। और ये मेरी खुद की लर्निंग स्पेस है, मेरी खुद की अपनी जगह है जहाँ पर ये मेरा डेस्कटॉप है और मेरी वर्किंग एरिया है, यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट कैमरा है। और ये जो है इस पे मैंने इन्वेस्ट किया है, मैं ये आपको नहीं कह रही कि ये सारी चीज़ें आप लें, बट ये मेरा एक मैं दिल से, क्योंकि कुछ बच्चे आते हैं वो लो प्रोफाइल फैमिली से होते हैं, उनके पास स्टेशनरी नहीं है, उनके पास कलर पेंसिल्स नहीं होती, उनके पास कुछ और सप्लाईज नहीं है, तो आई ऑलवेज कीप इन बल्क। और वो कुछ भी हम काम कर रहे हैं तो वो आके मज़े से यूज़ करते हैं, फिर रख देते हैं। और जब बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ हम गेम्स कर रहे हैं, तो फिर उनको मैं गिफ्ट्स देती हूँ यहाँ से। और यहाँ पर अगेन मैंने कनाडा के बारे में सारी हिस्ट्री डाली है कि क्या प्रोविंसेस हैं, तो वो
when they go around और वो देखते रहते हैं तो ये चीज़ उनको याद रहती है कि yes हमारी कंट्री में ये सब है. This is how we are actually connecting to other provinces और ये हमारे social studies में भी फिर बहुत काम आता है. We go back and forth. और ये भी वही है जब कनाडा का मैप है एंड देन अक्सर जब बोर होते हैं तो वो ग्लोब के पास आ जाते हैं और देखते रहते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि सी आई वाज बोर्न ओवर हियर और यहाँ से हम आए हैं. तो ये बड़ा अच्छा सा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बन जाता है. और यहाँ पर जो है मेरे बच्चों के बिन्स हैं, ये तो फर्नीचर स्कूल से मिला हुआ है, तो बिन्स हैं तो उनकी एक्स्ट्रा स्टेशनरी जो है वो इसमें रखते हैं. इनके पास एक्स्ट्रा पेंसिल्स हैं तो ये सब इनको दिया है. यहाँ सारे मेरे आर्ट सप्लाई है, ये सारे मेरे साइंस बॉक्सेस हैं जहाँ पे मैं क्राफ्ट्स वगैरह रखती हूँ, तो मेरे आर्ट में भी काम आता है. और जब बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं साइंस के और सोशल के तो आई यूज़ ऑल दीज रिसोर्सेज. अच्छा, ये देखें मेरी रीडिंग स्ट्रैटेजीज है. तो मैं जब इनको रीडिंग करवाती हूँ तो आई ब्रिंग देम ओवर हियर और उनको बताती हूँ हाउ आर यू मेकिंग कनेक्शंस, आप प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, आप इन्फर कैसे करते हैं. इस पर मैं एक पूरी वीडियो करूँगी रीडिंग स्ट्रैटेजीज पे. सो उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊँगी. ये क्लासरूम रूल्स है. एक बार किसी ने एसएलटी पे पूछा भी था कि क्लासरूम रूल्स आप कैसे वो करते हैं, तो ये मेरे बच्चों ने खुद एग्रीमेंट बनाया है. I took their responses कि क्या हमारे क्लासरूम रूल्स होने चाहिए, तो ये सब उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सेज दिए जो कि मैंने टाइप आउट करके यहाँ पे लगा दिया. तो अगर कभी ऐसा होता है कि क्लासरूम डिसिप्लिन डिस्टर्ब होता है तो आई ब्रिंग देम ओवर हियर. सी दिस इज व्हाट you actually decided to have in our classroom, so we have to abide by the rules. ठीक है. अच्छा, ये जो है ये अभी मैं शुरू करूंगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा राइटिंग शुरू हो रहा है आफ्टर सेंटेंसेस. तो जो अच्छा बच्चे लिखते हैं और जो कोशिश भी कर रहे हैं तो उनका राइटिंग पीस मैं यहाँ लगा दूंगी, तो दे विल फील एक्नॉलेज कि मैंने जो राइट अप लिखा है वो मिस ने यहाँ पर डिस्प्ले किया है. ठीक है. अच्छा, ये जो है ये मेरे हेल्पिंग हैंड्स. तो मैं हर महीने रोल्स चेंज करती हूँ. जैसे मेरे क्लास सुपरवाइजर्स कौन है. अब अगर मैं किसी काम से गई क्लास से बाहर, अगर वॉशरूम भी गई, तो फिर ये बच्चे हैं जो मेरा फ़ोन भी उठाएंगे, मैसेज रिसीव करेंगे और वो क्लास को देखेंगे. ये मेरे क्रोमबुक इंचार्जेस हैं. तो ये टेक स्मार्ट बच्चे हैं जो मेरे, तो वो आप मेरे क्रोमबुक्स का ख्याल रखते हैं कि वो प्लग इन हो गया है. और लाइब्रेरी इंचार्ज हैं, वो क्लासरूम की लाइब्रेरी मेंटेन करते हैं. मेरे पेपर पासर्स, अगर मुझे कुछ पेपर्स बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने, क्वेश्चन पेपर है, तो ये बच्चे आके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो मैंने सारे रोल्स दिए हुए हैं और हर महीने में चेंज करती हूँ ताकि हर एक को चांस मिले और बच्चे खुश होते हैं. अच्छा, ये मेरा आर्ट का सेक्शन है. अब यहाँ पर हम ही आर्ट करवाते हैं, हम ही फिज़ेट कराते हैं, यानी जिसको आप पीई का लेसन कहते हैं, पीटी का, तो हम ही करवाते हैं. तो ये क्लासरूम का आर्ट का सेक्शन है. और एक मेरा बोर्ड मेरी क्लासरूम से बाहर है, तो जब वो बहुत मास्टरपीस क्रिएट करते हैं तो मैं वहाँ पे लगाती हूँ और एवरीबडी हूसोएवर पासेस बाय तो वो देखते हैं. तो बच्चों को खुशी होती है कि जब मैंने कोई आर्ट किया है तो मिस ने यहाँ पर हैंग किया है एंड देन दे फील हैप्पी कि ये देखें मेरा आर्ट वर्क कितना अच्छा था. यहाँ पर मेरी बोर्ड गेम्स हैं और मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो ये सालों से चल रही हैं. अब तो टूट फूट भी गई हैं, लेकिन बच्चे खेलते हैं. जब बहुत काम कर लेते हैं, बहुत थक जाते हैं, तो फिर मैं उनको थोड़ा सा फ्री टाइम देती हूँ. मैंने कहा चलो लेट्स प्ले विद बोर्ड गेम्स. तो हर बच्चे जो है ना ग्रुप्स में बैठ जाते हैं, इस तरह उनकी सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं और थोड़ी सी मेंटल ब्रेक मिलता है उनको, तो बड़े खुश होते हैं. ये जो है मेरा वर्किंग टेबल है. आजकल मेरी स्टूडेंट टीचर वो यूज़ कर रही है, तो वो यहाँ पर उसका वर्किंग स्पेस है. ये टेबल मैंने रखा हुआ है एक बिल्कुल एम्प्टी. तो जिन बच्चों को 1-on-1 सपोर्ट चाहिए होता है मैं उनको पुल आउट करती हूँ, बाकी अपना काम ग्रुप में कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ बैठ के मैं उनके साथ बैठती हूँ और हम लोग 1-on-1 सपोर्ट देते हैं. और अब जो मैं आपको पूरी क्लास का आप देख लें कि दिस इज़ द ओवरव्यू.
सो ये मेरी क्लासरूम है और ये मैं बता दूं कि ये इस स्कूल में मैं 6 साल से हूँ। सो 6 साल में ये मेरा छठी क्लासरूम है। हर साल जो है मैं बहुत मेहनत करती हूँ, डेकोरेट करती हूँ, फिर मुझे कहा जाता है मिसेस दनानी नाउ यू मूविंग टू दिस रूम। लेकिन अच्छा लगता है जब आप क्लासरूम इस तरह डेकोरेट करते हैं और अपने दिल से तैयार करते हैं तो बड़ी खुशी होती है रोज़ आने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, दिल नहीं होता जाने का, और बच्चे भी बड़े खुश होते हैं। तो वही बात है कि if we can't do small things in great way, we can do great things in small way. So आपके पास जो भी resources हैं, आपके पास टैलेंट है, आप अपने हाथ से वो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें तैयार करें, आप क्लासरूम डेकोरेट करें, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज दिस इज़ देयर होम अदर देन देयर होम। सो यहाँ पर वो इतने घंटे गुजारते हैं। सो अगली वीडियो में मिलते हैं, फिर मैं कोई अच्छी सी चीज़ लाऊंगी, कोई नई स्ट्रैटेजीज लाऊंगी, फिर हम मिलकर सीखेंगे। सो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।